हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट में, जो कि रहेगा गोल्ड और बिटकॉइन में। तो लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था, तो वो भी हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। और उसके साथ अगर आप लोग नए होंगे हमारे इस चैनल पे, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो लेवल्स है वो आपको यहाँ पे एक अच्छे लेवल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और आप वो अच्छी तरह से नेक्स्ट वीक में प्ले कर पाओगे। तो लास्ट वीक में हमने जो डिस्कस किया था, तो ऑलमोस्ट हमारे पास जो लेवल थे, जो कि हमने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में डिस्कस किया था, और अच्छे लेवल से हमें वहां पे देखने को मिले। जो ट्रेड है ऑलमोस्ट 600 to 700 पिप्स का मोमेंटम है वहां पर देखने को मिला। उसके बाद प्राइजेस ने एक डाउन मोमेंटम देखा, तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो हमने ये वाले जो हमारे पास ये एक लेवल पड़ा था यहाँ से, तो ऑलमोस्ट 3350 का एरिया और 3340 का एरिया हमने डिस्कस किया था। तो प्राइजेस एग्जैक्ट वो लेवल पे आने के बाद प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया, और मोमेंटम देने के बाद यहाँ से हम एक अच्छे लेवल्स पे निकला। और हमारा जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था, जिससे वो हमने लास्ट टाइम ये भी बोला कि अगर इसके ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये वाला एरिया जो है रहेगा हमारा टीपी फर्स्ट रहेगा, तो उसके बाद सेकंड टीपी हमारा ये रहेगा टीपी टू। ठीक है। तो प्राइजेस में सेम हमारा टीपी यहाँ पे हो गया। टीपी वन हमारा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा हमारा जो आ, यहाँ से गया हुआ वो मूवमेंट है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला वहां से। लास्ट वीक में जो हमने लेवल डिस्कस किए थे, एग्जैक्ट वो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद प्राइजेस ने हमारा जो डिमांड जोन था, प्रीवियस डिमांड जोन था, जो कि ये वाला, ये जो हमारा प्रीवियस डिमांड जोन था, ये इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे एक अच्छे लेवल, एक अच्छी कैंडल से। और उसके बाद प्राइजेस ने रेंज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। प्राइजेस ने रेंज करने के स्टार्ट होने के बाद प्राइजेस ने क्या किया, ये एरियाज के साथ हमें रिजेक्शन देने के बाद प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। वापस जितना मोमेंटम देना था वो दे दिया। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। ठीक है। तो प्राइजेस एक डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। तो लास्ट वीक जो फर्स्ट 2 दिन थे, वहां पे हमें बुलिश सीनरी देखने को मिला। उसके बाद प्राइजेस ने एक डाउन सीनरी देखने को, तो उसके बाद प्राइजेस ने ये वाला एरियाज में कंसोलिडेशन किया। तो उसके बाद हमारे पास ये वाला एक अच्छा सपोर्ट बिकम ए रेजिस्टेंट एरिया जो बना हमारा, तो वहां से प्राइजेस ने एक अच्छा ड्रॉपिंग देना स्टार्ट किया। तो ये पूरे लेवल्स जो है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां पे प्रीवियस डेज, प्रीवियस वीक की हिस्ट्री जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में अभी हमारे पास लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये अभी हमारा ये डिमांड जोन थे, इसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ से अगर देखोगे तो हमारे पास ये वाला भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा जो स्ट्रक्चर था, वो एक अच्छे लेवल से यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो यहाँ से अगर हम ठीक है, तो ये एटलीस्ट हमें ये वाला जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये अच्छा एक ट्रेंड लाइन हमारे पास जाते हुए दिख रहा है। तो वो ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम यहाँ पे अभी फिलहाल तो ट्रेड हिस्ट्री देखेंगे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल के साथ हमें यहाँ पे एक अच्छा जो चैनल है, उसी तरह से जो चैनल से प्राइजेस जा रही है, वो चैनल को हम यहाँ पे देखेंगे। तभी प्राइजेस फिलहाल तो ये चैनल में रन कर रही है। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास कौन सा लेवल होगा, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम चेक कर लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम। और उसके बाद हम देखेंगे हमारे लोअर टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो हमारे पास आप देख सकते हो, ये वाले लो का जो प्रीवियस 2 वीक का लो था, उसने ब्रेक कर चुका है। तो ऑलमोस्ट ये वाला हमें यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिख सकता है। ये अगर प्राइजेस ओपन होती है, तो यहाँ से हमें इस तरह से एक बुलिश तरफ से एटलीस्ट 33 36 3360 3340 के एरिया तक हमें यहाँ पे एटलीस्ट पुल बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टारगेट जो हम देखेंगे, तो ऑलमोस्ट
32,000 का या फिर 300 3150 का एरिया तक के हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, जो कि ये वीक है वो यहाँ पे हमें फिल होते हुए दिखाई दे सकता है नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट डेली टाइम फ्रेम में हम देखेंगे, और डेली टाइम फ्रेम में हमने सेम जो लेवल्स यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है तो वो लेवल सेम अलाइन कर सकते हैं हम हमारे डेली टाइम फ्रेम के इसमें। तो ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो लेवल्स है वो निकल के आ रहे हैं, जो कि हमारे पास लेवल्स अभी फिलहाल तो निकल के आ रहे हैं। लेवल से हमारे पास सेम ये वाला लेवल पकड़ के चलो आप लोग, ये हमारा एक अच्छा डिमांडिंग जोन है जो कि 3140 3150 का एरिया, जो ये लेवल से आपको यहाँ से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल भी अगर ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे 3000 का एरिया, ये एरिया के साथ आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ से एक बाइंग तक रह सकते हो। यहाँ से आपको एक ये अच्छा बाइंग लेवल है, तो ये एरियाज के साथ आप यहाँ से बाइंग का प्लान एंटर कर सकते हो या फिर बाइंग ट्रेड का प्लान कर सकते हो। तो ये हमारे डेली लेवल के टाइम फ्रेम से, उसके बाद हम इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास सेम वही लेवल निकल के आ रहे हैं, जो कि इसको हम अगर अलाइन करते हैं तो हमारे पास सेम यही लेवल है एक अच्छा, जो कि बाई एरिया हमारे पास बन सकता है। और अगर हम इसको लाइन चार्ट पे भी हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये एरिया जो है हमारे पास एक अच्छा फैक्टर पॉइंट हमारे पास निकल के आ रहा है, तो ये हमारे पास है। और उसके साथ यहाँ पे अगर देखोगे तो हम लोग ये यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है हमारा, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है नेक्स्ट वीक तक। तो इसको हम तो ये इस तरह से लिक्विडिटी इसने छोड़ा है, तो यहाँ पे कोई वीक लगता है तो हम यहाँ से एक अच्छा बाइंग लेवल ले सकते हैं। लेकिन ये हमारे हायर टाइम फ्रेम है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एरिया के साथ यहाँ पे हमारे पास ओके। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अगेन स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हो चुका है ये एरिया के साथ, जो कि हमारा प्राइजेस निकल के आ रहा है 3294 का एरिया है। तो ये हमारा पास यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो ये नेक्स्ट हमारा लेवल्स क्या रहेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ से सेम अगर आप देखोगे तो ये एरिया हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन था, ये सपोर्ट जोन पे प्राइजेस ने रिस्पेक्ट किया, प्राइजेस ने यहाँ पे ये एरिया के साथ हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 ऑलमोस्ट 1000 पिप का मोमेंटम हमें यहाँ पे दे चुका है। अभी प्राइजेस यहाँ से क्या हो सकते हैं, यहाँ से प्राइजेस थोड़ा सा आपको यहाँ ये एरियाज के साथ रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो यहाँ से अगर प्राइजेस इस तरह आपको रिट्रेसमेंट मिलती है ये एरियाज के साथ, तो हमारा सेम स्ट्रक्चर लेवल है ये, जो कि ये लेवल जो कि प्राइजेस आपको निकला है 3320 3325 टू 30 का एरिया। तो ये एरियाज में आप अगर प्राइजेस आती है तो आपको यहाँ से कोई एविडेंस मिलता है, सेम हमारे पास ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ से आपको प्राइजेस एक डाउनफॉल नजर आ सकते हैं, जो कि ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट हो सकता है। तो हमारा टारगेट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा आपका 3260 का एरिया, तो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से प्राइजेस एक मोमेंटम शिफ्ट करती है डाउन साइड की तरफ तो आप यहाँ से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रहेगा। तो हमने जो देखा अभी, तो हमारे पास ये सेम स्ट्रक्चर लेवल रहेगा, तो 1 घंटे में भी हमारे पास सेम यही लेवल निकल के आएगा। और उसके साथ हमारे पास कंफर्मेशन के लिए ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप आपके साथ निकल के आ रहा है, तो ये हमारे पास एक अच्छा लेवल है जो कि आप यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम देख सकते हो। उसके साथ लास्ट वीक का गैप डाउन जो खुला था, उस जो गैप डाउन हुआ है ये वाला एरिया, ये दिन में हमें गैप डाउन देखने को मिला था। तो ये एरिया जो हमारा है 330 का एरिया, जो कि आपको यहाँ से ये गैप फिल करने के बाद प्राइजेस डाउन साइड आने का चांसेस हमें दिख रहा है। तो अगर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर 4 घंटे में आप देख रहे हो तो प्राइजेस अगर इसको सेम इसी तरह से प्लान करती है, ठीक है, प्राइजेस सेम इसी तरह से रिएक्ट करती है, तो आगे अगर हम देखेंगे तो प्राइजेस ये हमारा एक लो बना है, ये हाई बना है और ये लो बना है। अगर प्राइजेस यहाँ से इस तरह से ये एरियाज को टैप करती है, अगर ये एरियाज में रुकती है तो हमारे पास ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बना है और ये एक रेजिस्टेंस जोन बना है। ठीक है, तो ये एरिया आपका आ गया है 3350 और ये एरिया है 3306 टू 10। ओके,
अगर ये एरियाज ब्रेक कर देते हैं प्राइस यहाँ तक, तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनने के चांस है। तो इस तरह से आपको ये ब्रेक करता है, तो यहाँ से आप अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइस से ये एरियाज के साथ आपको यहाँ तक एक सेलिंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि एरिया आपका सेम 3310 टू 20 का एरिया। तो इस तरह से प्राइस अगर बनता है आपको ये एरियाज में साथ, आपको यहाँ पे इस तरह से कोई एविडेंस मिलता है, तो आप इसको इस तरह से आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड के लेवल्स हमने यहाँ पे देखे, जो कि आपको यहाँ से एक अच्छा, अगर आपको यहाँ से प्राइजेस एक हायर लो लोअर लो एकदम कंसोलिडेशन किया जाता है, यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है, प्राइजेस ये एरियाज के साथ रिएक्शन देती है, तो आप सेल साइड में ही उसको प्ले कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे वेट कर, अगर ये जगह पे आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से प्राइजेस को वेट करना है, आपको प्राइजेस एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाए और ये एरियाज को टैप करे। उसके बाद आप यहाँ से कोई कंफर्मेशन है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए एक बाइंग एरिया सेट कर सकते हो कि तब तक। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या दिखाई दे सकता है, हम अगर आप देखोगे तो ये एरियाज में आपको ये हमारा ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा ये एरियाज के साथ, फिर उसके बाद रिटेस्ट होगा ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ से आप बाइंग साइड ले सकते हो। अगर आपको यही एरियाज में कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, इसके ट्रेंड लाइन के अंदर ही आपको कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, तो आप यहाँ से एक सेलिंग साइड पोजिशन बना सकते हो। तो आपके लिए मेन जो एरियाज निकल के आ रहे हैं, जो मैंने इस तरह से बताया आपको, सेलिंग और बाइंग 3330 3310 का एरिया, ठीक है। इसके बीच में आपको कोई एविडेंस मिलता है, तो आप इसको सेल साइड प्ले कर सकते हैं। अगर ये एरिया ब्रेक करता है, तो आपका ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसको वेट करना है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिले या फिर ब्रेकडाउन मिले, कैंडल इसके ऊपर इस तरह से क्लोजिंग होती है, तो रिटेस्ट पे आप यहाँ से बाइंग साइड पोजीशन बना सकते हो। हमने दोनों तरफ के प्लान देखे, सेल और बाइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से प्लान कर सकते हो। अगर अब इस 1 के टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास सेम यही लेवल निकल के आ रहे हैं जो कि हमने देखे हैं। तो इस तरह से आपको ये 1 एच और 4 एच के टाइम फ्रेम, मतलब 1 घंटे का टाइम फ्रेम में और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको वही सेम लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये वाला हमारे पास रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनने के चांसेस है, अगर प्राइजेस ये एरियाज को ब्रेक करती है। तो हमारे पास ये पूरा जोन है, ये जोन अगर ब्रेक करती है, तो ये जोन से साथ हम ये सेम एरिया यहाँ पे कोई एविडेंस मिलता है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हमारे पास यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारे पास ये मेजर लेवल है, ये इसके मतलब 3350 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो आप इसको बुलिश साइड देखना है, और इसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो आपको यहाँ से एक अच्छा सेलिंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे 4 घंटे के साथ साथ 1 घंटे के टाइम फ्रेम के भी लेवल्स आपके सामने है। तो ये पास हमारे पास एरियाज है, और हमारे पास ये एक अच्छा गैप है, जो कि आप इस गैप से भी एक अच्छा लेवल्स प्ले कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग मिलती है आपको 33,300 के। देखो बार बार मैं सेम वही एक प्राइस आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, 3330 के नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिलती है, आप तो इसको सेल साइड प्ले करना है। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग मिलती है, तो वेट करना है, हमारे पास ये वाला हाई जो है ये ब्रेक होने का वेट आपको करना होगा। तो इस तरह से ब्रेक होता है, तो हमारे पास यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, और ये सेम लेवल के पास जो हमारे पास ये लेवल्स दिख रहे हैं आपको, ये एरियाज में आपको कुछ एविडेंस मिलेगा, तो ये एरियाज के साथ आप यहाँ से बाइंग साइड में, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको गोल्ड में। तो इस तरह से ये चैनल भी ब्रेक होगा, और उसके साथ हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी मिलेगा। अगर चैनल ब्रेक नहीं करता है, तो आप वहां से सेलिंग में ही रहना है, जो कि राजेश सेम इसे चैनल के साथ यहाँ पे चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा लिक्विडिटी, ये हमारा टारगेट हो गया 3250 का एरिया। तो इसको हम लिक्विडिटी मार्क करेंगे, ऊपर के ये वाली लिक्विडिटी मार्क करेंगे, ठीक है। तो जब तक ये हाई और लो ब्रेक नहीं होते, तब तक हम इसको वेट करेंगे। अगर हाई ब्रेक होता है,
तो हम बाई साइड पे रहेंगे, लो ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड में ही रहेंगे, जो कि हमारा टारगेट रहेगा 3000 का एरिया। ठीक है, इस चैनल में प्राइजेस अगर जाती है तो ये चैनल आप यहाँ पे आपके चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा हम बीटीसी में देखेंगे बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ये जो लास्ट वीक हमने बोला था, बिटकॉइन में अगर प्राइजेस इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम इसको 36 96,000 to 97,000 तक देखेंगे। तो प्राइजेस ने ऑलमोस्ट वहां से एक पुल बैक अच्छा रिजेक्शन लेने के बाद अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार बनाने के बाद प्राइजेस ने एक अच्छा प्राइजेस यहाँ पे देखने को मिला है कि अप साइड में जा चुका है। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला लेवल दिया था, ये हमारे पास अच्छा लेवल था जो कि हम यहाँ पे एक बाइंग एरियाज प्लान कर सकते थे। इस प्राइजेस तो रेंज में चल रहा था और हमारे पास ये एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप था। ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास, तो ये हमारे पास लेवल था, तो प्राइजेस यहाँ से आएंगे। हम प्राइजेस ने यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन दिया, प्राइजेस ने रीटेस्ट के बाद प्राइजेस ने एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद ये एरिया में हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। तो फिलहाल तो बिटकॉइन अभी फिलहाल बुलिश साइड में शिफ्ट हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर बुलिश साइड में शिफ्ट हुआ है, तो हम लोग इसको बाई साइड ही देखेंगे। तो बाई साइड में देखने के लिए हमें पास लेवल्स कौन से निकल के आ सकते हैं। तो हमारे पास ये लेवल से आप देख सकते हो, ये फिलहाल तो प्राइजेस जो है ये रेंज में चल रही है अभी। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम इसको कुछ नहीं करेंगे जो हायर टाइम फ्रेम में है। अगर आपको ट्रेड एंटर प्लान करना है तो आप टॉप पे यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी अगर ग्रैप होती है, यहाँ पे कोई स्पाइक लगती है, प्राइजेस डाउन साइड में आती है, उसके रिटेस्ट के बाद आप यहाँ से ये एरिया तक सेल साइड में रह सकते हो और ये एरिया में सेल साइड में आप रह सकते हो। ये जो कि हमारे पास प्राइजेस अभी फिलहाल निकल के आ रहा है 1,08,776। ये एरियाज का लिक्विडिटी अगर ग्रैप होता है तो आपका टारगेट यहाँ पे बनेगा 1,04,000 का टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि बिटकॉइन में हमारे पास ये हमारा स्ट्रक्चर है। ये एक अच्छा एंगल्फिंग फेल एरिया है, तो ये हमारा एक सपोर्ट सपोर्ट जोन काम करेगा और ये लिक्विडिटी है। तो उसके बाद ये हमारा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बना हुआ है, तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइजेस डाउन साइड में आ सकता है। अगर हमारे पास ये 1,06,000 का एरिया ब्रेक करता है तो आप ये हमारे पास 1,04,000 तक आप सेल साइड में रह सकते हो, या फिर यहाँ पे कोई वीक लगता है जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से इस तरह से कोई वीक लगा के कैंडल क्लोजिंग कर देते हो तो आप यहाँ से एक अच्छे सेलिंग साइड में रह सकते हो, जो कि आपका टारगेट रहेगा 1,04,000 का टारगेट आप यहाँ से। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो रिटेस्ट के अगेन आप कर सकते हो कि जो आपका टारगेट रहेगा 1 लाख का टारगेट आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये एरियाज में आपको अच्छा बाइंग मोमेंटम मिलने के चांसेस है। फिलहाल तो आपको गोल्ड ये रेंज में है, सॉरी बीटीसी ये रेंज में है, तो आप ये रेंज को ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकडाउन का वेट करो, उसके बाद कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइजेस यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है, मैनिपुलेट उसके बाद ये एरियाज में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। तो हम सेम वही एक एरियाज मार्क करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी एरियाज के साथ आप यहाँ पे गोल्ड को अपना बीटीसी और गोल्ड को ट्रेड कर सकते हो। तो आप ये वाले एरियाज थोड़े से ध्यान में रखना, जो कि हमारे पास 1,01,200 का एरिया से 1 लाख का जो जोन है पूरा, वो एरिया से आप बाइंग रह सकते हो। या फिर दूसरा हमारे पास एक लेवल है जो कि 1,04,000 से 1,03,500 का एरिया, तो वहां से अगर आप कोई एविडेंस मिलता है तो आप यहाँ से एक बाइंग साइड में पोजीशन बना सकते हो। ये हमारे पास ये एक अच्छा एरिया है बाइंग साइड के लिए, आपका टारगेट वो यही रहेगा। हाँ, और नेक्स्ट एरिया अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये दो लेवल से बिटकॉइन के बाइंग साइड प्ले करने के लिए, तो ये आपके साथ बाइंग साइड के लिए प्ले करने के लिए ये एरियाज आपके लिए बहुत ही, तो जब भी ट्रेड करते हो एविडेंस के साथ ट्रेड करना। और जो भी हमने पेयर बीटीसी और गोल्ड देखा है तो सेम वही लेवल से आप देखो, जो भी लेवल पे अगर प्राइजेस आती है वहां पे आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर आपने प्लान किया है तो जो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका ट्रेड आपका मिस हो सकता है। तो
लेवल पे प्ले करो, एसएल लगाओ, एसएल लगाने के बाद देखो कोई भी लेवल हमने मार्क किया है, जोन मार्क किया है, जो भी अगर ये जोन हमने मार्क किया तो ये जोन पे आप ट्रेड एंटर प्लान करो, उसके नीचे एसएल लगाओ। एसएल हिट होता है तो नेक्स्ट लेवल का प्लान करो, हमारे पास नेक्स्ट लेवल भी दिया हुआ है, तो ये लेवल पे आता है प्राइजेस, कंफर्मेशन लो, कंफर्मेशन के साथ एंट्री प्लान करो, एसएल लो। तो आपका एसएल अगर हिट होता है तो वेट करना है अगले सेटअप का। तो इसी तरह आप यहाँ जो भी ट्रेड प्लान करते हो तो वो ट्रेड को इम्प्लीमेंट करना है आपको। एसएल हिट होता है तो हिट होने दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अगर ट्रेड प्लान होता है तो आपको एक अच्छा रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो एक हमने 4 घंटा भी देखा, 1 घंटे में भी सेम हमारे पास वही लेवल से जो कि हमने अभी बताया हुआ है। अगर प्राइजेस इसके ऊपर कोई वीक लगा देता है तो आप यहाँ से सेलिंग साइड में रह सकते हो। ठीक है, फिलहाल तो बीटीसी अभी भी चालू है, लाइव मार्केट का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये वाला एरिया कंसोलिडेशन पीरियड है, यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी, मिलेगी तो आप फंस जाओगे। अगर एंट्री लेते हो तो टॉप पे लो, बॉटम पे लो। ठीक, तो थोड़ा सा आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है, और हमारे पास सेम यही लेवल से जो कि निकल के आ रहा है 1 घंटे के टाइम फ्रेम के साथ। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम अलाइन करते हैं तो सेम यही लेवल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छे बेहतरीन लेवल से बाइंग और सेलिंग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट्स जरूर करना, और आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियोस चाहिए है तो उसी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो, वो टॉपिक पे हम लोग वीडियो यहाँ पे डाल देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।